नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहते हैं, हमारे कौन से कर्म का फल कथा के रूप में हमें मिलता है। तो श्री नारद जी महाराज भागवत में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय तदो दयते विवेक। बहुत सावधानी से सुनिएगा। अधिकतर लोग मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, दैवी नदियों में स्नान करते हैं, संत सेवा करते हैं, ब्राह्मण सेवा करते हैं। उसके पीछे उनको ये कई लोगों का ये भाव रहता है कि इसके बदले हमारे जीवन में जितने भी अनिष्ट हो रहे हैं, जितना भी गलत हो रहा है, वो सब इससे समाप्त हो जाएगा। मूल भाव सबके मन में यही रहता है कि तीर्थ यात्राएं करने से, द्वादश ज्योतिर्लिंग आदि ये सब कुछ करने से हमारे जीवन में अनिष्टों का आगमन और जो भी अनिष्ट हमारे जीवन में है वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे इसके पुण्य के प्रताप से। अभी हमारे मंच संचालक महोदय उपाध्याय जी भी कह रहे थे कि कथा में 10 लोग लेके आए तो पुण्य बढ़ता है, आदि आदि भाव। वास्तव में बंधुओं एक बात कहें, कई बार पुण्य तुरंत मिलता नहीं है। पुण्य जो होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठी हुई वस्तु जब बहुत जरूरत पड़ती है या बहुत बड़ा व्यवधान जीवन में आने वाला होता है, उस समय पर प्रयोग में आती है। कोविड के समय, अच्छा कोविड का समय तो अभी चल ही रहा है, जब नोटबंदी का समय आया था तो कई घरों में देखा गया कि जहां पर लोग कहते थे जहर खाने को पैसे नहीं है, ऐसे घरों से भी लाखों करोड़ों रुपया निकल के आ गए थे बाहर। क्यों इकट्ठे किए जा रहे थे? किस लिए इकट्ठे किए जा रहे थे? हम लोग इकट्ठा इसीलिए करते हैं ताकि जब समय पर जरूरत पड़े तो वह धन बहुत विषम परिस्थिति में हमारे काम आ जाए। ठीक वैसे ही बंधुओं, हमारा जो पुण्य है, हमारे जो सत्कर्म है, वो कभी कभी तुरंत फल नहीं देते, एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं। और श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, वो वास्तव में एक नहीं, ना जाने कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, तब जाकर के भागवत की कथा में प्रवेश प्राप्त होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं। भाग्योदयेन, एक जन्म नहीं, बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के भाग्य जब हमारे अर्जित हो जाते हैं, उनका भंडारा भर जाता है पुण्यों का, तब हमको कथा प्राप्त होती है। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कभी कभी कथाओं में कह देता हूं कि ऐसा कह दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कथा सुनने वाले लोगों से देवता भी ईर्ष्या करते हैं कि जो कथा हमको नहीं मिल रही वो इनको मिल रही है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है भागवत की कथा। देवता नहीं सुन सकते। हम आप सब लोग सहज भाव से बैठ गए हैं, आकर के यहां पर सुन रहे हैं, इसलिए हमको बड़ी सरल लग रही है, लेकिन वास्तव में सरल है नहीं भागवत सुनना। हम तो दुनिया भर में कथा करते रहते हैं, और मैं तो अभी शुरू की, पूज्य पिताजी महाराज तो पिछले 46 वर्षों से कथा कर रहे हैं। हम तो देखते हैं ना कितने लोग कितनी व्यवस्थाएं करते हैं, कितने प्रयोजन करते हैं, कितने भाव बनाते हैं, फिर भी उनका कोई अनिष्ट ऐसा रह जाता है कि कथा उनके यहां हो ही नहीं पाती, भले ही 4 साल पहले बुक करा गए हों।
और लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, वो सहज भाव से 2 महीने पहले ही उनको फोन कर दिया गया कि भैया ये डेट खाली है, करानी हो तो करा लो, और वो उस डेट में बड़े 2 महीने में जल्दी जल्दी व्यवस्था कर लेते हैं और उनके यहां सहज भाव से कथा हो जाती है। नारद जी महाराज कहते हैं कि कथा सुनना, कथा कराना और कथा कहना, ये तीनों ही मानव के वश में तो नहीं है। ये तो देव कृपा होती है, देव प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, तब मानव के जीवन में कथा आती है। कई लोग कथा कराते हैं तो उनके मन का भाव रहता है हमारे पितृ मुक्त हो जाए, हम अपने पितरों के लिए कथा करा रहे हैं। मैं उनसे एक बात कहता हूं कि भैया कथा कराने के बाद आपके पितृ मुक्त होंगे, ऐसी भावना मत रखना। कथा कराने की सामर्थ्य उसी को प्राप्त होती है जिसके पितृ मुक्त हो गए हों। हम ऐसी भावना क्यों रखें कि कथा कराएंगे, ब्राह्मण लोग हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ प्रसादी पाएंगे और ये सुंदर कथा का आयोजन होगा, समायोजन होगा, तब हमारे पितृ मुक्त होंगे ना। वास्तव में तो पितृ प्रसन्न हो चुके हैं, पितृ मुक्त हो चुके हैं। वो पितृ ही जाकर के ठाकुर जी से कहते हैं हमारे परिवार को बल दीजिए प्रभु, ताकि वो आपकी कथा करा सके। उन पितरों की कृपा से ही कथा होती है। बंधुओं, भागवत कथा कराना और सुनना दोनों के लिए एक बात कहूं, इसके पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? पितरों की शांति, ग्रह शांति, या फिर नाम यश प्रतिष्ठा वैभव की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति। बहुत सहज भाव से व्यासपीठ से निवेदन कर दूं आप लोगों से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत की कथा किसी भी कारण से नहीं करवानी चाहिए। भागवत की कथा सुनना और कराना दोनों ही अकारण होने चाहिए, बिना किसी कारण के। पुत्र अपने पिता से कारण से प्रेम नहीं करता, अकारण प्रेम करता है, इसलिए वो प्रेम बिल्कुल विशुद्ध माना जाता है। मां अपने पुत्र से प्रेम करती है, अकारण करती है, इसलिए वो प्रेम अत्यंत पवित्र है। लेकिन जहां पता चल जाए कि ये प्रेम के कारण में कोई स्वार्थ की सिद्धि है, वहां प्रेम अशुद्ध हो जाता है। ठाकुर जी जब देखते हैं ना कि कौन मेरी कथा करा रहा है और कौन कौन मेरी कथा सुनने जा रहे हैं, तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी हृदय में झांक के देखते हैं, अरे किसी कारण से कराई जा रही है, तो ठाकुर जी को बड़ा क्षोभ होता है। कथा तो करा रहे हैं मुझसे प्रेम के लिए, कथा तो करा रहे हैं, ब्राह्मण लोगों को, ब्रजवासियों को बुलाया तो है, इतना सब कुछ व्यवस्था तो करी है, लेकिन मन में कोई कारण लेकर के करा रहे हैं। नारद जी महाराज भगवान से पूछते हैं आपको अति प्रिय कौन है? सन्यासी प्रिय हैं, विरक्त प्रिय हैं, कि गृहस्थाश्रमी प्रिय हैं? तो ठाकुर जी कहते हैं मुझे गृहस्थाश्रमी बहुत प्रिय हैं। नारद जी बोले तो हम बेमतलब में विरक्त बन गए, हमने ब्याह शादी कुछ नहीं किया, सब इसलिए ताकि दिन भर आपका भजन करेंगे, और आपको वो गृहस्थी प्रिय हैं? ठाकुर जी कहते हैं गृहस्थी प्रिय इसलिए हैं क्योंकि गृहस्थी के जीवन में इतना बोझ होता है, इतना बोझ होता है, ढोते ढोते हार जाता है, सबको संभालने में लगा रहता है, लेकिन उन सब के बीच में वो मुझे भी याद कर लेता है, इसलिए मुझको बड़ा प्रिय है। नारद, सन्यासी और विरक्तियों के पास तो है ही क्या, केवल मैं ही हूं। सुबह शाम राधे श्याम सीताराम करते रहते हैं, ना पत्नी का भय है, ना बच्चों की चिंता है, ना परिवार की चिंता है, केवल उनका तो सर्वस्व मैं ही हूं। तो वो तो मुझे प्रिय हैं, लेकिन गृहस्थाश्रमी मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। क्यों? पत्नी की भी इच्छा पूरी करनी, बच्चों की शिक्षा की भी परवाह करनी, परिवार को भी संजो के संभाल करके रखना, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो समय निकाल के मुझे याद कर लेता है, इसलिए मुझे बड़ा प्रिय है, अति प्रिय है। लेकिन गृहस्थाश्रमी कब प्रिय है? जब अकारण याद करता हो, बिना किसी कारण के। कारण से की गई भक्ति ठाकुर जी को भी प्रिय नहीं है। बिना किसी कारण के
ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो, भाव हो। भागवत सर्वोपरि क्यों है? बंधुओं, सदा याद रखना, क्रिया जिससे हमारा भला हो वो क्रिया उचित नहीं, क्रिया वो हो जिससे सबका भला हो। यही धर्म है बस। धर्म शब्द की परिभाषा क्या है? मैं एक माइक लगा देता हूं यहां पे, आप में से कोई आके बताओ धर्म किसे कहते हैं? नहीं बता पाओगे। यहां पर 40 साल आप लोगों ने जीवन जी लिया, 50-50, 60-60 वर्ष के लोग बैठे हैं, लेकिन धर्म की स्वच्छंद परिभाषा कोई नहीं बता पाएगा। याद रखिएगा, एक शब्द में परिभाषा है धर्म की। धर्म किसे कहते हैं? जो धारण करे, धार्यते इति धर्म। जो धारण करता हो उसको धर्म कहते हैं। हमारी कोई क्रिया, हमारा कोई भाव, हमारा कोई कर्तव्य जिससे सब धारण हो जाते हो, सब संभल जाते हो, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन हमारी कोई क्रिया, हमारा कोई व्यवहार, हमारा कोई कर्तव्य, हमारा कोई स्वभाव जो सबको बिखेर देता हो, भले ही मैं उस समय संभल जाता हूं लेकिन बाकी सब बिखर जाते हैं, वो वही अधर्म है। पात्र होता है ना, कटोरा, कटोरा में दाल डाल दो, चावल डाल दो, सब्जी डाल दो, सब डाल दो, सबको संभाल लेता है, वही धर्म है। धर्म का मतलब जो सबको संभाले, परिवार को भी संभाले, राष्ट्र को भी संभाले, खुद को भी संभाले, पड़ोसियों को भी संभाले, सबको जो संभाल लेवे, ऐसा हमारा कोई निर्णय, वही धर्म है। इसके अतिरिक्त कुछ धर्म नहीं। यज्ञ कर रहे हैं, वो धर्म का प्रतीक है। किस लिए कर रहे हैं? समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं। लेकिन यज्ञशाला के बाहर में इतने बड़े बड़े हॉर्न लगा दिए और सुबह 4 बजे से ही ना बच्चों को सोने दे रहे हैं, रात में 11 बजे तक उसी में ही महाराज सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, बच्चे सो ही नहीं पा रहे, घर परिवार में, पड़ोसियों में, आपस में, सब में द्वंद्व चल रहा है, कान पर रुई लगा करके रात में लोग सो रहे हैं, भैया कहाँ जाएं, कैसे जाएं, और कर क्या रहे हैं? यज्ञ, लेकिन परेशान हो रहे हैं सब लोग उससे। वो धर्म नहीं है। धर्म का स्वभाव क्या है? जो सबको धारण करे, जो सबको संभाल लेवे, वो धर्म है। श्रीमद् भागवत इसलिए सर्वोपरि है क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रारंभिक श्लोक में, पहले श्लोक में ऐसी बात कह दी श्री वेदव्यास जी ने जिससे सब लोग संभल गए। कैसे? क्योंकि जब श्री वेदव्यास जी भागवत की रचना कर रहे थे, श्रीमद् भागवत अंतिम रचना है वेदव्यास जी की। इसके बाद, भागवत जी के बाद, वेदव्यास जी ने अपनी कलम को विश्राम दे दिया कि अब मुझे कुछ लिखना शेष नहीं रह गया, मैंने सब कुछ लिख दिया यहां पर। तो जब भागवत की रचना कर रहे थे तो 33 कोटि देवता आकाश में खड़े हो गए और सब में होड़ लगी है कि वेदव्यास जी किसको प्रणाम करेंगे सबसे पहले। आज भी लोगों के अंदर एक स्वभाव होता है, उसको कहते हैं पदेशणा। क्या कहते हैं? इतने धीरे बोलोगे मुझे सुनाई नहीं देगा। क्या बोलते हैं? पदेशणा। देवास के लोग बेचारे सप्ताह एकादशी कर रहे हैं, स्वर ही नहीं निकल रहा है गले से। पदेशणा। पदेशणा किसको कहते हैं? जिस व्यक्ति को बड़ी मान की इच्छा होती है, बड़ी पद की इच्छा होती है, बहुत ज्यादा सम्मान के जो इच्छुक होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पदेशणा युक्त व्यक्ति, जिसको पद की बड़ी इच्छा होती है। शादी ब्याह के समय पर हर परिवार में देखने को मिलते हैं पदेशणा वाले लोग। बेटी के ब्याह में फूफा जी मुंह फुलाए बैठे हैं। काहे को बैठे हैं? मुझसे कोई पूछे ही नहीं रहा है, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। फूफा जी आपने वो गुलाब जामुन खाया? मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, मुझे किसी ने दिया ही नहीं। ये पूछ के जो बहुत ज्यादा आदी होते हैं कि बात बात उनसे पूछो, इनको कहते हैं पदेशणा वाले लोग। ये पदेशणा लगभग सब में होती है,
लेकिन एक बात कहूं बंधुओं, अपमान का बोध उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है, जिसको बहुत सम्मान का जो प्यासा होता है ना, अपमान उसी का सबसे ज्यादा होता है। और जिसको सम्मान की बिल्कुल इच्छा नहीं होती ना, ऐसे व्यक्ति का जबरदस्ती अपमान कर दिया जाए तो भी उसको कुछ पता नहीं चलता कि मेरा अपमान हुआ है। इसलिए सदैव ना सम रहो, समत्व में रहो, ज्यादा सम्मान की इच्छा मत रखा करो। और आप लोग तो विशेष रूप से, क्योंकि महाकाल की नगरी के पास ही आप लोग रहते हो। ये महादेव हैं। भरी सभा में दक्ष प्रजापति अपमान कर देता है, फिर भी सहन करते हैं, इसीलिए बाकी सब देव हैं और ये महादेव हैं। महादेव क्यों हैं? क्योंकि महादेव सम्मान के इच्छुक नहीं है और अपमान से उन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, इसीलिए वो महादेव हैं। ऐसा कहते हैं भगवान शिव ने विष पिया, वो नीलकंठ हैं। वास्तव में विष क्या है? अपमान ही विष है। हम आप सब लोग जो ये अपने देवताओं से सीखना चाहिए, अपने देवताओं के देवत्व से सीखना चाहिए। हम महादेव से क्या सीखें? कि महादेव से यह सीखना है कि महादेव अपमान को भी पी लेते हैं, हम लोग सह नहीं पाते। अपमान को जो सहन करे वो महादेव है। तो सारे देवताओं में होड़ लगी है कि भागवत की रचना हो रही है, सबसे पहले किसका वंदन किया जाएगा, किसको नमन किया जाएगा। वेद व्यास जी महाराज जब कलम से लिख रहे थे पहला श्लोक भागवत का, मनी मन विचार कर रहे थे बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। क्यों? सारे देवता आपस में होड़ लगाए बैठे हैं, वेद व्यास जी किसका नाम पहले लिखेंगे, किसको वंदना पहले करेंगे, और मैंने यदि किसी एक को वंदन किया तो बाकी सब रूठ जाएंगे मेरे से। गणेश जी बोले मुझे पहले वंदन करेंगे, मैंने आदि कई सारे ग्रंथ लिखने में सहायता की है वेद व्यास जी की। सरस्वती बोली ये मुझे पहले वंदन करेंगे क्योंकि इनके पास जितना भी ज्ञान है वो मेरी कृपा है इनके ऊपर। नारायण बोले मुझे पहले वंदन करेंगे क्योंकि बद्री विशाल में ही लिखे हैं सारे ग्रंथ, और बद्री विशाल नारायण की भूमि है। सब देवताओं में होड़ लगी है, परंतु श्री वेद व्यास जी महाराज अपने प्रथम श्लोक को लिखते 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 अंत में किसको वंदन करते हैं? सत्यम परम धीमहि। इस संसार में, इन तीनों लोकों में, इस भुवन में जो कोई भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। आहा, प्रथम भाव ही ऐसा कह दिया कि एक दूसरे का मुंह देखने लगे देवता। बोले किसको वंदन किया इन्होंने? बोले परम सत्य जो कोई भी है उसको वंदन करता हूं। ये प्रथम श्लोक ही भागवत की गरिमा को इतना ऊंचा पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि यहां पर धर्म का आश्रय लिया है। ऐसी बात कही है वेद व्यास जी ने कि किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और सबको वंदन भी हो गया। मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। अब गणेश जी यदि नाराज हो जाएं कि मुझे वंदन नहीं किया तो मतलब आप परम सत्य नहीं हो। सरस्वती नाराज हो जाएं मेरी स्तुति नहीं की तो क्या आप परम सत्य नहीं हो? वेद व्यास जी ने तो कह दिया जो भी परम सत्य है, मुझे नहीं पता, मैं किसी एक का नाम नहीं लिख रहा हूं, आप में से जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। कहां तक कहें मानव स्वयं को भी परम सत्य मानता है, सबको वंदन किया। इसीलिए कहते हैं नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। व्यास जी की बुद्धि को हम प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान युक्त नहीं है, विवेक युक्त है, विवेक युक्त। इसलिए भागवत ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यहां पर ऐसे विवेक युक्त वक्ता ने इसकी रचना की है, वेद व्यास जी महाराज। तो प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में
4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। भागवत का विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत का संबंध क्या है और भागवत का प्रयोजन क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो सप्ताह क्लास यहां पर अभी प्रारंभ हो रही है ना, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जा रहे हैं। पहली बात, भागवत का विषय क्या है। तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज बो देना, ये भागवत का विषय है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, सावधानतया श्रुणु। भागवत का विषय है सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज बो देना। आप कहोगे महाराज जी अभी थोड़ी देर पहले आप धर्म समझा रहे थे, अब एक नया शब्द ले आए हो, परम धर्म। परम धर्म किसे कहते हैं? बहुत बहुत सीधी सादी डेफिनेशन है परम धर्म की। धर्म और परम धर्म में अंतर केवल इतना है, धर्म किसके लिए? धर्म किया जाता है देह के लिए, और परम धर्म किया जाता है आत्मा के लिए। सुबह उठना, स्नान करना, पूजा करके अपने दफ्तर चले जाना, अपने दुकान पर जाना, अपने बिजनेस को शुरू करना, अपनी जॉब करना, मान प्रतिष्ठा यश वैभव करना, प्राप्त करना, निष्ठा से कर्म करना, ये सब धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। यहां पर फल किसको मिल रहा है? आपके देह को मिल रहा है। जहां पर देह की प्रसन्नता का भाव रखा जाए वो धर्म है, परंतु जहां पर आत्म कल्याण की भावना रखी जाए, आत्मा की कल्याण की भावना रखी जाए, वो परम धर्म है। अच्छा आप बताओ, कथा सुनना धर्म है कि परम धर्म है? क्या है? धर्म है। आधे बोल रहे हैं धर्म, आधे कह रहे हैं परम धर्म। इसीलिए तो बार बार कहता हूं सावधानी से सुनो। एक बार एक व्यास जी की कथा हुई। कथा क्या हुई? एक महात्मा रहते थे गांव के बाहर, तो गांव के लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि भाई कथा होनी चाहिए हमारे गांव में। किससे कराएंगे? बोले एक महात्मा रहते हैं बाहर कुटिया पे, उनसे प्रार्थना कर देते हैं। सारे गांव के लोग गए महात्मा जी से जाके, बोले महात्मा जी हमारे यहाँ कथा सुना दीजिए गांव में। बोले ठीक है, क्या व्यवस्था रहेगी? बोले बढ़िया पंडाल बनाएंगे, सबके बैठने की व्यवस्था करेंगे, सबके प्रसाद की व्यवस्था रखेंगे, आप तो बस आके कथा सुनाओ। महात्मा जी बोले ठीक है, परंतु मैं एक प्रश्न पूछूंगा आते ही, यदि उसका उत्तर आप लोगों ने दे दिया तो मैं कथा सुनाऊंगा। गांव वाले बोले जो आज्ञा, आप प्रश्न करना, हम उत्तर देंगे। पहले दिन की बात, व्यास जी आए मंच पर आकर के, और महात्मा ने सबसे आकर के पूछा, हाँ भाई कथा सुनोगे? बोले जी महाराज जी तैयार हैं। बोले पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। गांववासी बोले महाराज जी प्रश्न कीजिए। तो महाराज जी ने प्रश्न किया, क्या भगवान है? गांव के लोग बोले हाँ महाराज जी भगवान तो हैं, भगवान हैं इसीलिए तो हम लोग कथा सुनना चाहते हैं, और भगवान हैं इसीलिए उनको और जानने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। भगवान तो हैं। व्यास जी ने अपना कमंडल उठाया, उठ करके चले गए, जाके सीधे अपनी कुटिया में जाके बैठ गए। गांव के लोग बोले भैया क्या हो गया? प्रश्न पूछा था हमने तो सही उत्तर दिया, व्यास जी चले क्यों गए? बोले जाके पूछो। सारे गांववासी दौड़े दौड़े गए, जाकर के व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज जी आपने कथा नहीं सुनाई। बोले मैंने प्रश्न पूछा, तुम लोगों ने उत्तर दिया, तो फिर मुझे लगा कि अब कुछ सुनाना शेष नहीं है। मैंने पूछा भगवान है, तुमने कहा हाँ है, तो जिसके बारे में तुम जानते ही हो कि वो है, तो फिर मैं क्या बताऊं? जब तुम लोग जानते ही हो कि भगवान है, तो फिर उसमें मैं एक्स्ट्रा क्या सुनाऊं तुमको? अरे महाराज जी ऐसी बात मत करो, हमने बहुत पैसा लगा के पंडाल बनाया, कथा तो सुना दो।
ठीक है कल सुनाऊंगा, लेकिन मैं फिर से प्रश्न करूंगा, उत्तर देना पड़ेगा। सब लोग बोले ठीक है महाराज जी देंगे। दूसरे दिन व्यास जी आए, आकर के सीधा मंच पे बोले कथा सुननी है? बोले जी महाराज जी। बोले प्रश्न का उत्तर दो। बोले प्रश्न कीजिए भगवान। बोले बताओ भगवान है? गांव वाले बोले नहीं है। कौन भगवान? भगवान हम नहीं जानते किसी भगवान को, कोई भगवान नहीं है महाराज, आप तो कथा सुनाओ, भगवान है ही नहीं। महाराज जी ने अपना कमंडल उठाया, उतर करके फिर से अपनी कुटिया में चले गए। सारे गांववासी दौड़े दौड़े गए, बोले भैया ये क्या चल रहा है? बोले कथा तो इन्हीं से सुननी है, बहुत ऊंचे महात्मा है। सबने जाके बोला महाराज जी आपने आज भी कथा नहीं सुनाई। बोले मैंने प्रश्न किया था भगवान है, और तुम लोग बोले नहीं है। अब जो है ही नहीं उसके बारे में मैं तुमको क्या बताऊं? तुम लोग जब जानते हो कि वो नहीं है तो फिर मैं क्यों कहूं उसके बारे में? गांव के लोग बोले ऊंचे महात्मा है, पहुंचे हुए हैं, इस कथा तो इन्हीं से सुननी है। महाराज जी कथा सुना दूं, कल आऊंगा प्रश्न करूंगा, तुम लोग उत्तर देना। वो ठीक है। गांव के लोगों ने रात में कहा भाई सुनो, आधे आधे बट जाओ, कल ये पूछेंगे भगवान है तो आधे बोलना है, आधे बोलना नहीं है। तब तो इनको सामंजस्य बैठवाना पड़ेगा और फिर ये कथा सुनाएंगे। तीसरे दिन व्यास जी मंच पर आए, आकर के बोले हाँ भाई प्रश्न का उत्तर दो, भगवान है? तो आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है, आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है। है नहीं है, है नहीं है, गांव वाले लड़ने लगे, व्यास जी उठ के चले गए कुटिया में। गांव के लोग रोते रोते पहुंचे, बोले भगवान 3 दिन से हम लोग पागल बने घूम रहे हैं, आप कथा ही नहीं सुना रहे हो। बोले मैंने पूछा भगवान है, तुम लोग आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है। तो जिनको पता है कि भगवान है और जो कह रहे थे नहीं है, तो वो जानने वालों के पास चले जाओ। जिनको पता है कि भगवान है वो नहीं जानने वालों को बता दो, मेरी क्या जरूरत है, गांव का मामला आपस में लिपट लो। गांव के लोग बोले भगवान कथा सुनाओ बस, और कुछ मत करो, क्यों हमको इतना पागल बना रखा है? व्यास जी बोले मैं तो बस ये जानना चाह रहा था तुम्हारे भीतर ललक कितनी है कथा सुनने की। मैं तो ये देखना चाह रहा था तुम्हारे भीतर उत्कंठा कितनी कथा सुनने की। अब उत्कंठा मुझे दिख गई, अब मैं कथा सुनाऊंगा। तब व्यास जी ने कथा सुनाई। आपकी ताली बता रही है ऐसा परीक्षण मुझे भी करना चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि 7 दिन बाद फिर मुझे कहीं और कथा करने जाना है। इसलिए हम तो कथा पूरी सुनाएंगे। इसलिए भैया ध्यान से सुनो, एक एक शब्द बहुत जरूरी है। धन चला गया, कुछ नहीं गया, आ जाएगा वापस। समय चला गया, कुछ चला गया। चरित्र चला गया, बहुत कुछ चला गया। लेकिन यदि ज्ञान ही चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए कथा बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। एक एक शब्द आपके लिए इस समय करोड़ों के समान है, इसलिए इसको ग्रहण करो। अन्य काम जितने भी हैं वो तो जीवन भर लगे रहेंगे, कथा बार बार नहीं होती है। और मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है, मैं स्वच्छंद कथा सुनाने में ज्यादा मुझे सुख मिलता है, इसलिए भाव से सुनो बहुत। धर्म और परम धर्म। परम धर्म का मतलब है जहां पर हम आत्म कल्याण की भावना रखते हैं। आत्म कल्याण का मतलब मेरा कल्याण हो, यह नहीं होता। आत्म कल्याण मतलब जो जीव मेरे अंदर विद्यमान है उसका कल्याण। आज जो जीव मेरे अंदर बैठा है वो कुछ वर्षों पहले किसी और के अंदर था, उससे पहले किसी और के अंदर था, उससे पहले किसी और के अंदर था। ये मेरे देह को सौभाग्य मिला कि वो जीव मेरे अंदर आया। अब इस देह का कर्तव्य क्या है? ऐसी क्रियाएं करे कि वो जीव हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, इस शरीर के बाद उसको कहीं ना जाना पड़े। ये हमारा मुख्य कर्तव्य होता है। इसीलिए हम लोग कथा आदि के माध्यम से ऐसी भावना बताते हैं, भाई ऐसे कर्म करो, ऐसी क्रियाएं करो, ऐसा सब कुछ करो कि आपका अच्छा रिकॉर्ड हो जाए ब्रह्मा जी की लिस्ट में। फिर आपके भीतर जो जीव है वो सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाए।
किसने किया था? मीराबाई ने किया था। उनके भीतर जो जीव विद्यमान था उसका ऐसा संबंध ठाकुर जी से कराया, मीराबाई आज तक लोगों की प्रेरणा की स्रोत बनी हुई हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने जीव का ऐसा कल्याण किया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी के पथ पर चलकर के ना जाने कितने लोग अपना कल्याण कर रहे हैं। हम आप सब लोग भी इसी कारण से यहां बैठे हैं, ताकि हम में से ही कोई मीरा जैसा भक्त निकले। हम में से ही कोई, कितने साल हो गए सुनने में ही नहीं आया कोई मीराबाई जैसा, कोई तुलसीदास जैसा, कोई कुम्मनदास जैसा, कोई सूरदास जैसा कोई भक्त हुआ हो। हम आप सब लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं ताकि परम धर्म को जाने और इस देह के माध्यम से अंतस्थ में बैठा जो जीवात्मा है उसका कल्याण करावें। होता क्या है बताएं आपको? जो जीव है ना, जो आत्मा है हमारे भीतर, 84 लाख योनियों में भटकती है। कितने? 84 लाख। सुनने में बहुत सहज लगता है, लेकिन यदि आप पूरा प्रोसेस देखने बैठोगे ना, कितनी पीड़ा में है वो जो हमारे भीतर है। कभी छिपकली के गर्भ में गया था, कभी चींटी के गर्भ में गया था, कभी कुकर सूकर के गर्भ में गया था, कभी शेर के गर्भ में गया था, कभी हाथी के गर्भ में गया था। अब हम तो फिर भी मानव हैं, सोच समझ के खाते पीते हैं। ये सारे जीव जंतु तो कुछ भी खा जाते हैं। उस पेट में बैठे हुए जीव को कितना कष्ट होता है हर बार जन्म लेने में। अब वो भगवान के पास जाता है और जाकर के कहता, एक बार मुझे मानव बना दीजिए भगवान, मैं इतने अच्छे काम करूंगा, मैं इतना अच्छा भजन करूंगा, मैं इतना सब कुछ करूंगा कि आपको दोबारा मुझे सृष्टि में भेजना ही नहीं पड़ेगा। तब भगवान लोन के रूप में, लोन समझ रहे हैं, ऋण जो बैंक हमें देती है, उस लोन के रूप में जीव को मानव बनाते हैं। पंच तत्वों को बुलाते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और पंच तत्वों से कहते हैं ये जीवात्मा मुझसे वचन दे रहा है कि अब की बार ये अपना कल्याण करेगा, तो इसलिए पंच तत्वों तुम जाइए, जाकर के इसको अपने आप में निर्मित करके एक शरीर दे दीजिए और ये अपना कल्याण करेगा। पंच तत्व जो हैं वो ऋण के रूप में, लोन के रूप में उसको एक देह देते हैं जो हम सब लोगों को मिला है। और ऋण चुकता कैसे है, लोन चुकाना कैसे है? कथा में जाकर के, गंगा स्नान करके, यमुना जी का दर्शन करके, बिहारी जी दर्शन करके, महाकाल भगवान को प्रणाम करके, संतों की सेवा करके, ब्राह्मणों की सेवा करके, असहाय लोगों की सेवाएं करके, समाज का कल्याण करके, हमारे देह से जो भी परोपकार होते हैं ना, इसका मतलब हमारे देह में पंच तत्व जो हैं उनके ऋण से हम उऋण हो रहे हैं। लेकिन जो लोग इनमें से कुछ भी नहीं करते, गंदा खाते हैं, गंदा पीते हैं, गंदी जगह जाते हैं, सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, देह से केवल भोग भोगते हैं, ऐश करना, नाचना, गाना, उल्टे सीधे काम करना ही केवल देह इसके लिए प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों का ऋण इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, पंच तत्व उसकी शिकायत करते हैं भगवान से। बोले भगवान आपने तो कहा था कि ये हमको मुक्त करेगा, आपने तो कहा था कि ये हम लोगों के ऋण से उऋण होगा, लेकिन इसने तो बहुत गलत काम किए नीचे जाके। तब ठाकुर जी उन पंच तत्वों से पूछते हैं, बताओ इसको क्या दंड देना चाहिए। तब पंच तत्व कहते हैं जितना इसने हमें सताया, जितना इसने हमारे साथ दुराचार किया है, उतना ही दुराचरण इसके साथ होना चाहिए। फिर उसको नरक भेजा जाता है, नरक से फिर वो दोबारा 84 लाख योनियों में भटकता है, और भटकता 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 फिर रोता हुआ भगवान के पास जाता, अब की बार मानव बना दो। भगवान कहते नहीं, अभी और भटक तू। तब बहुत दिनों बाद ठाकुर जी उसकी सुनते हैं, फिर उसको मानव बनाते हैं। इसलिए भैया ये मानव देह जो मिला है ये अंतिम मौका होता है, इसके बाद ना जाने क्या हम गति पहुंचने वाले हैं, कहां हमारा जन्म होने वाला कोई पता नहीं। इसलिए जितना कल्याण हो सके इसी जन्म में, इसी जीवन में अपना कर लो। उस आत्मा को परम तत्व में विलीन करा लो, जितना हो सके सदमार्गगामी हो जाओ।
अपने एक जन्म। अच्छा एक बात बताऊं, व्यक्ति का अंतिम जन्म है पृथ्वी पर, इस बात का प्रमाण क्या होता है पता है? यदि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे स्वभाव दिख रहे हों, उसको कभी क्रोध ना आता हो, वो कभी किसी का बुरा ना चाहता हो, कभी किसी पर रोष ना करता हो, उसके अंदर सारे अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखती हों, ऐसा व्यक्ति समझ लेना उसका अंतिम जन्म है। लेकिन संसार का कोई भी दुर्गुण यदि हमारे भीतर है तो समझना अभी बेटा बहुत लंबी साइकिल चलने वाली है। व्यक्ति सद्गुण युक्त यदि हो जाए, समझ लेना उसका अंतिम जन्म है, अब नहीं आने वाला वो दुनिया में। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, जिसका स्वभाव मधुर हो जाए, जिसकी वाणी मधुर हो जाए, जो सबका हित चाहने लगे, उसका कोई अपमान करे फिर भी उसको बुरा ना लगता हो, जो सबसे मित्रता रखता हो, सबके प्रति सुहृद भाव रखता हो, ऐसा व्यक्ति समझ लेना कि उसका अंतिम जन्म है ये। बस इसके बाद आना नहीं है उसको इस संसार में कभी। इसलिए भैया ये भागवत की जो कथा है, इन सुंदर मार्गों पर चल करके अपने, मैंने कल भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन करूंगा, अपने दुर्गुणों को डायरी में लिख के पॉकेट में 24 घंटे रखो। एक बार को 2500 की नोट भूल जाओ घर पे, ठीक है, लेकिन डायरी रहनी चाहिए और दिन में 5 बार उसको पढ़ो। अपने दुर्गुणों को जितना बार देखोगे उतनी जल्दी दुर्गुण नष्ट होगा। वास्तव में दुर्गुण रहता क्यों है हमारे भीतर पता है? क्योंकि दुर्गुण को हम छुपाते हैं। हमारे ठाकुर जी क्या बजाते हैं? वंशी बजाते हैं। क्यों? तबला क्यों नहीं बजाते? सितार क्यों नहीं बजाते? हारमोनियम क्यों नहीं बजाते? कन्हैया वंशी क्यों बजाते हैं? वंशी पोली होती है। अब पोला होना ये सद्गुण नहीं है, ये दुर्गुण है। वंशी में 6 छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, ये छिद्र होना ये सद्गुण नहीं है, दुर्गुण है। परंतु वंशी को ठाकुर जी ने स्वीकार क्यों किया? क्योंकि अपने दुर्गुणों को छुपाया नहीं, वंशी ने प्रकट कर दिया। अब तबला, वो भैया तबला बजा रहे हैं हमारे, अब ये तबला जो है ये अंदर से पोला होता है, लेकिन छुपा के रखता है खुद को कि मैं पोला हूं। जितने भी साज होते हैं वो साज अपने पोलेपन को, अपने दुर्गुणता को छुपाते हैं, तब उनमें से स्वर निकलता है। परंतु वंशी अपने पोलेपन को प्रकट करती है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं इसने अपना दुर्गुण नहीं छुपाया, इसलिए इसको अपने अधरों पर निवास दूंगा मैं। व्यक्ति जब जैसा है वैसा ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत होता है ना, तब ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। अपने दुर्गुणों को स्वीकार करके उनको सगुण बनाने के लिए ही भागवत की कथा सुनी जाती है। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म, यानी कि आत्म कल्याण का भाव रखना। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? इस पंडाल में किसको प्रवेश मिलना चाहिए? देखो, आने के लिए मना किसी को नहीं है, लेकिन वास्तविक यहां बैठने का अधिकारी कौन है? इस व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी कौन है? तो उसके बारे में बताते हैं, निर्मत सराणाम सताम। जो मात्सर्य दोष से रहित है, कथा का अधिकार उसी को है। मात्सर्य दोष किसे कहते हैं? एक व्यक्ति गया भगवान के पास और भगवान से जाकर के उसने तपस्या की, तो भगवान ने पूछा क्या वरदान चाहिए? तो उसने कहा मैं जो चाहूं वो मुझे मिल जाया करे, ऐसा वरदान दे दो। तो भगवान बोले ऐसा वरदान हमने देना बंद कर दिया अब। बोले क्यों? बोले भस्मासुर गया था शंकर जी के पास, उसने कहा जिसके सिर पे हाथ धर दूं भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु, तो शंकर जी के ही पीछे भागा। क्यों? तुमको भस्म कर दूंगा तो पार्वती जी मेरी हो जाएंगी। तो ये सब वरदान देने हमने बंद कर दिए, जो चाहो वो मिल जाए, हम ऐसा वरदान नहीं देंगे। भक्त ने कहा तो फिर मुझे और कुछ मुझे चाहिए नहीं। भगवान बोले बिना दिए मैं जाऊंगा नहीं।
बोले चाहिए तो वही वर चाहिए जो चाहूं मिल जाए। मानव चतुर है, लेकिन हमको चतुर बनाने वाला कितना चतुर होगा इसका अंदाजा लगाओ। भगवान अति चतुर हैं। अति चतुर नहीं, श्रीमद् भागवत में तो भगवान को कहा चतुर शिरोमणि, चतुरों के भी शिरोमणि राजा हैं, बहुत चतुर हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले अच्छा तुझे ये वरदान चाहिए ना, जो चाहे तू तुझे मिल जाए। बोले हाँ ठीक, तथास्तु, तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। क्योंकि भगवान जानते हैं ये मात्सर्य दोष है, और मात्सर्य दोष का मतलब क्या होता है? अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। और जो दूसरे के सुख से दुखी होता है, ऐसे व्यक्ति को ना तो कथा पंडाल में बैठने का अधिकार है और ना कथा सुनाने का अधिकार है। वो आके बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको कथा समझ में नहीं आएगी। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक पंक्ति गाते हैं, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। एक बात कहूं, जैसे डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी बीमारी पूरी बता देनी चाहिए, ऐसे ही कथा में आओ ना तो भागवत जी के सन्मुख अपने भीतर जितने दुर्गुण हैं सबको बता देना चाहिए। यहां यह भी एक हॉस्पिटल है, वहां हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, वो औजारों से आपका ऑपरेशन करेंगे। कैंची होगी, काटने के लिए चक्कू होगा और आदि आदि जो भी उनके यंत्र होते हैं, ऑपरेशन करेंगे और अंदर जो भी गांठ होगी, जो भी गंदगी होगी या जो भी दुर्गुण होगा उसको निकाल देंगे। ठीक वैसे ये भी एक हॉस्पिटल है, बस अंतर इतना है कि वहां पर डॉक्टर होते हैं और यहां पर कथा वक्ता होते हैं। वो लोग शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, हम यहां शास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। उसमें तो काट पीट करवानी पड़ेगी, फिर उसके बाद में सिलाई करवानी पड़ेगी, क्या बोलते हैं उसको, टांके लगवाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई काट पीट नहीं होगी, केवल सुन भर लो, भीतर जितने भी दुर्गुण हैं सब अपने आप समाप्त हो जाने वाले हैं। सद्गुरुदेव भगवान गाते हैं अपनी कथा में, गुरु शरण में आ जाओ बस, फिर जितने भी दुर्गुण है ना सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते
पर याद रहे क्या, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार, फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार, फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार, फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। पर रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद, रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, गुरु शरण आने के बाद, गुरु शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। भागवत का अधिकारी निर्मत्सर व्यक्ति है जिसके अंदर मात्सर्य दोष ना हो। दूसरे के सुख देखकर के जब हृदय में पीड़ा जिसके होती हो, ऐसा व्यक्ति कथा सुनना और कहना दोनों ही नहीं कर पाएगा। परंतु यदि मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति कथा में आ जाए, और जैसा कि मैंने कल भी कहा था, संकल्पबद्ध होकर कथा में बैठ जाए कि मुझे अपना मात्सर्य दोष नष्ट करना है, भागवत जी कृपा करेंगे, उसके भीतर से वो मात्सर्य दोष नष्ट होगा। अब कल से वो सबके सुख देख करके और खुश हुआ करेगा। मैंने कल भी कहा था बंधुओं, कथा ना दृष्टि बदल देती है, कथा स्वभाव को बदल देती है, कथा बुद्धि को बदल देती है। और जिसके श्रवण के बाद इन सब में भी बदलाव नहीं आया, तो आपने कथा सुनी ही नहीं थी, आप केवल टाइम पास करने गए थे कथा में। स्वभाव निर्मल करती है कथा। गंगा में और भागवत में केवल इतना ही अंतर है, गंगा दूर कूल प्लावनी धारा है, दूर कूल कहते हैं तट को, वो दूर तट पर बहती है, तुमको उसके पास जाना पड़ेगा। परंतु भागवत आत्मक कूल प्लावनी है, ये आत्मा के कूल यानी कि आत्मा के घाट से होकर के बहती है।
लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने आत्मा के घाट को खोल के रखा होगा वहीं जाएगी भागवत। जिसने प्रवेश ही नहीं दिया भागवत को अपने हृदय में, उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। भागवत का अधिकारी कौन? जो निर्मत्सर है, मात्सर्य दोष से रहित है। तीसरी बात, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। भागवत का कारण क्या है, संबंध क्या है? मैंने पहले भी कहा, भागवत की कथा अन्य किसी भाव से नहीं करानी चाहिए। भागवत का केवल एक ही उद्देश्य है। यदि आप भागवत से धर्म चाहते हो, अर्थ चाहते हो, काम चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, संसार का वैभव चाहते हो, आदि आदि चाहते हो, तो माफ करना, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, नहीं आइए यहां पर, क्योंकि यहां पर यह सब कुछ नहीं मिलता है। और एक बात कह दूं, धीरे से कह दूं, और धीरे से क्या कहूं, माइक लगे जोर से ही निकलेगी। भागवत पुण्य भी नहीं देती है। श्रीमद् भागवत केवल और केवल कृष्ण अनुराग देती है, केवल कृष्ण प्रेम देती है, केवल कृष्ण को देती है, और कुछ भागवत से प्राप्त नहीं होता है। आपको यह जानना है कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी, अन्य स्थान है खुले, वहां जाइए। आपको यह जानना है अर्थ कैसे कमाया जाए, अन्य किसी जगह पर जाइए। आपको यह जानना है मोक्ष कैसे मिले, देखिए बड़ी बात, तो भी कहीं और जाइए। भागवत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ आदि संसार का कोई वस्तु आपको नहीं देगी। भागवत केवल इतनी कृपा करेगी, कृष्ण को आपका बना देगी और आपको कृष्ण के योग्य कर देगी, बस। और एक बात और कह दूं, मोक्ष की बातें तो सब जगह होती हैं। मोक्ष मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन। भागवत जीते जी भगवत दर्शन करा देगी। यह भागवत की सामर्थ्य है। इसलिए कहीं गलत स्थान पर नहीं बैठे हो, यह पहले विचार कर लेना। कई जगह कथाओं के लिए हम जाते हैं तो वहां पे नगर में वो स्पीकर चलवा देते हैं, तो उसमें बोल देंगे पुण्य के भागीदार बनिए, फल प्राप्त करने के लिए सब लोग कथा सुनने के लिए आइए। मैंने कहा भाई, फल और पुण्य ये सब भागवत से नहीं मिलेंगे। श्रीमद् भागवत स्वयं फल है। भागवत की कथा में आ जाना, भागवत करा लेना, भागवत सुनना ही एकमात्र फल है। फल से फल क्या मांग रहे हो? फल से तो रस मांगा जाता है, फल से तो स्वाद मांगा जाता है, फल से तो भूख की निवृत्ति मांगी जाती है। फल से फल थोड़ी मांगा जाता है। हां, फल बीज देगा ताकि तुम अन्य फलों को जन्म दे सको, लेकिन फल फल नहीं दे सकता। भागवत बीज देगी। शब्द को समझिएगा, भाषा को समझिएगा। सूरदास जी ऐसा बीज बोकर के गए, ना जाने कितने लोग उनके लगाए हुए बीज के नीचे, वृक्ष के नीचे आज छांव ले रहे हैं। उनके लगाए हुए बीज से हुए वृक्ष के फल से अपनी भूख मिटा रहे हैं। जैसा बीज बोकर के गए श्री नामदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, श्री ज्ञानेश्वर जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, आज कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। ऐसा बीज जरूर देगी भागवत, लेकिन फल नहीं दे सकती। फल की कामना करनी भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं भागवत क्या, किसी से भी नहीं करनी चाहिए। फल आदि सब हमारे कर्म के अधिकारी हैं। कर्म से सब प्राप्त हो सकता है, ठाकुर जी से क्यों मांगना? तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके हृदय में निर्मत्सरता हो। भागवत किससे संबंध कराती है? अन्य कुछ भी नहीं देती भागवत, केवल ठाकुर जी का बनाती है।
चौथी बात, भागवत का प्रयोजन क्या है? तो तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। ताप किसे कहते हैं? ताप कहते हैं कष्ट को। भागवत हमको कष्ट निवृत्त करती। अब देखो यहां थोड़ा सा सुनिएगा। संसार में जन्म लिया है तो दुख तो जीवन में आएगा, चाहे व्यास जी बन जाओ, चाहे महात्मा बन जाओ, चाहे संत बन जाओ, चाहे फकीर बन जाओ, चाहे साधारण मानव बने रहो, क्योंकि इस संसार का नाम शास्त्रों में लिखा गया है दुखालय। क्या लिखा गया है? जोर से बोला करो, दुखालय। भोजन कहां पाते हैं हम लोग? भोजनालय। विद्या प्राप्त करने कहां जाते हैं? कार्य कहां किए जाते हैं? पुस्तक कहां पढ़ी जाती हैं? पुस्तकालय। तो ऐसे ही दुख कहां भोगे जाते हैं? तो क्या भोजनालय में कभी पुस्तक मिलती है? नहीं मिलती। पुस्तकालय में भोजन मिलता है? नहीं मिलता। विद्यालय में कार्य होते हैं? नहीं होते। तो फिर दुखालय में सुख कहां मिलेगा? ये दुखालय है। दुखालय में सुख खोजने का मतलब तो वही हो गया, आप लाइब्रेरी में और चाट पकौड़ी खोज रहे हो। आप पुस्तकालय में जाकर के ये ढूंढ रहे हो बड़ा पाव कहां मिलेगा। पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, खाने को थोड़ी मिलेगा। ऐसे ये दुखालय है। यहां पर केवल दुख है जीवन में, सुख नहीं मिलता। अगर हम चाहें कि हम सोमवार के सोमवार महाकालेश्वर पर जाएं और जाके बिल्वपत्र चढ़ाएं, महाकाल भगवान हमारे दुखों को दूर कर देंगे ना। प्रारब्ध का दुख है वो तो कोई दूर नहीं करेगा। हां, एक चीज हो सकती है, क्या कि भगवत आश्रित होने से, कथा आश्रित होने से, संतों के आश्रित होने से, वैष्णवों के आश्रित होने से यह जरूर हो जाएगा, दुख तो जीवन में आएंगे लेकिन उन दुखों से जूझने का बल आपको प्राप्त हो जाएगा। भगवत आश्रय कभी दुख दूर नहीं करता, भगवत आश्रय दुखों से जूझने का बल देता है।